जय हिंद दोस्तों। अवप्रीत क्लासेज में मैं अवधेश पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को झारखंड पुलिस का दौड़, उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम, फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम और जेएसएससी टेक्निकल सीजीएल जो होने वाला है एग्ज़ाम है, उन सभी विषयों के बारे में, प्लस जो अभी सीजीएल को लेकर के पिटिशनर का जो बनने को लेकर के बात चल रहा है, उन सभी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ झारखंड पुलिस और उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम कब होगा। पहले पिछला वीडियो में हम एक्सपेक्टेड डेट के बारे में बताए थे कि 28 तारीख को संभावना था कैलेंडर रिलीज होने का, लेकिन नहीं हो पाया। जैसा कि आप देखे होंगे, बाबूलाल मरांडी जी भी बताएं कि हेमंत सोरेन सरकार ने बताया था कि नए वर्ष से पूर्व ही कैलेंडर जारी किया जाए और उस कैलेंडर को कड़ाई से पालन किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। खैर छोड़िए वो सब बात, हम लोग एक्साइज कांस्टेबल और झारखंड पुलिस का सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो झारखंड पुलिस का जो फिजिकल होने वाला है उसमें अभी विलम्ब होगा। अब बोलिएगा कैसे विलम्ब होगा। तो आप जानते हैं कि झारखंड पुलिस में बहुत सारे बदलाव करने हैं। बदलाव इन द सेंस कि डिस्टेंस, जो दौड़ का दूरी है उसको कम करना है। अब दौड़ का दूरी कम कैसे होगा। विज्ञापन जो निकला था, जो आप लोग 18 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरे हैं, उसमें लिखा हुआ है कि लड़का लोग को 1 घंटा में 10 किलोमीटर और लड़की लोग को 1 घंटा में 30 मिनट में 5 किलोमीटर, 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। और जब दौड़ने का बारी आएगा, जब फिजिकल का बारी, तो लड़का लोग को 1600 मीटर और लड़की लोग को भी 1600 मीटर दौड़ाया जाएगा। तो ये सरासर गलत होगा, तो विज्ञापन फंस जाएगा। तो विज्ञापन ना फंसे, इसके लिए उसमें संशोधन की आवश्यकता है। अभी वो कैबिनेट में जाएगा, उसको पास किया जाएगा, उसको संशोधन किया जाएगा, उसके बाद उसका दौड़ का डिस्टेंस और टाइमिंग को चेंज किया जाएगा, तब जाके ये वैकेंसी क्लियर होगा। नहीं तो ये फिर कोर्ट में चला जाएगा। और 1600 मीटर करना सरकार का एक तरह से मजबूरी ही समझिए, क्योंकि अगर 10 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा और 18 लाख कैंडिडेट रहेगा। आप देखे होंगे कि उत्पाद सिपाही का जो फिजिकल हो रहा था दौड़, उसमें 6 लाख कैंडिडेट थे। कितना दिन दौड़ चला, लगभग महीनों दिन चलते रह गया। अब 3 गुना कर दीजिएगा तो 3 महीना इसी में लग जाएगा फिजिकल कराने में, तो कैसे कंप्लीट हो पाएगा। और इसी कारण से इसको डिस्टेंस को कम किया जा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी का, कैंडिडेट का कहना है कि हमको कोई आर्मी नहीं बनाना है सर, तो हम लोग 1600 मीटर हम लोग झारखंड पुलिस के लिए क्यों दौड़े। तो आप लोगों का कहना भी सही है, लेकिन देखिए ये एक क्राइटेरिया है, ठीक ना, पास होने का एक क्राइटेरिया है। आप देखे होंगे कि चौकीदार का बहाली हो रहा था, होमगार्ड का बहाली हो रहा था, उसमें भी आपको 1600 मीटर ही दौड़ाया गया, लिया गया। तो 6 मिनट भी रख सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेगा, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि 6 मिनट से 8 मिनट के बीच टाइम दिया जाएगा, चेंजिंग होगा और इसमें थोड़ा सा डिले होगा। हम लोग उत्पाद सिपाही के बारे में अब बात करते हैं। तो झारखंड पुलिस का क्लियर हो गया कि झारखंड पुलिस वाला अभी जो है सो डिले हो गया। ये हमको लगता है कि जनवरी के बाद ही कोई अपडेट आएगा। अभी तो हमको रिसेंटली कोई न्यूज़ नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक्साइज कांस्टेबल, सबसे बड़ा बात सुनिए, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम इसी महीने होगा, ठीक है ना। और बहुत जल्द, चूँकि इसका फिजिकल हो गया, इसका रिटर्न लेना है, इसीलिए अब ये जो है सो एकदम समझ लीजिए कि चैम्बर में लोड हो गया है, ठीक ना। तो इसी सप्ताह, आज तो फ्राइडे हो गया, सैटरडे संडे, आज नहीं तो कल जो है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इसी सप्ताह ज़्यादा संभावना है कि एक्साइज कांस्टेबल का डेट रिलीज हो जाएगा।
कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि एग्ज़ाम लेने से कम तो 10 दिन 15 दिन पहले सूचित तो करना ही पड़ेगा, कम से कम तो उतना टाइम दिया ही जाता है। तो सोच लीजिए कि अगर आज डेट का अनाउंसमेंट होता है या कल डेट का अनाउंसमेंट होता है तो कल हो जाता है आपका 4 तारीख, और फिर 10 दिन दीजिए तो 14-15 हो जाता। तो आज हो सकता है, आज नहीं तो कल समझिए, नहीं तो ये सप्ताह तो 100% कन्फर्म समझिए कि एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। जनवरी का 3rd वीक या 4 वीक में एग्ज़ाम श्योर है, इंश्योर है। इसलिए आप लोग एक्साइज कांस्टेबल वाले जो है, ख़ास करके हम आप लोगों को शुरू से गाइड करते आए हैं, इसीलिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए और मन लगा के एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। कंपटीशन उतना हार्ड है नहीं, सीट लेकिन कम है, 583 सीट है, तो मेहनत कीजिए, ठीक ना। और एक चीज़ और कहेंगे कि आप लोग देख रहे होंगे कि झारखंड में सेटिंग गेटिंग ये आंदोलन फांदोलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर वैकेंसी में ही सेटिंग हो जा रहा है। तो देखिए भाई, पढ़ाई लिखाई को कुछ देर के लिए ब्रेक करके 10 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए आत्म मंथन कीजिए, ठीक ना। आप बोल रहे हैं कि हर गली गली मोहल्ला मोहल्ला में सेटिंग गेटिंग का चर्चा चल रहा है, तो हम यही कहेंगे कि जैसा देश वैसा भेष। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में सीटिंगे से सबका हो रहा है, तो फिर जैसा देश वैसा भेष। साम दाम दंड भेद, सक्सेस का 4 मूल मंत्र है साम दाम दंड भेद, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही करके सब कोई कर रहा है तो वैसा ही कर दीजिए, लेकिन नौकरी ले लीजिए। जो सेटरबाज है वो नहीं बोल रहा है कि अब हम बिहार का है तो बिहार का लेंगे, चाहे यूपी का लेंगे, चाहे यहाँ का लेंगे, झारखंड को लड़का लोग का हम नहीं लेंगे। उसको तो सिर्फ पैसा ना चाहिए जी, आपको नौकरी चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अगर ऐसा जेन्युइन में हो रहा है तो आप लोग भी जेन्युइन वैसा ही कीजिए, क्योंकि आंदोलन हो गया, बहुत हो गया, कुछ हो नहीं रहा है ना। और दूसरा बात रह गया पिटिशनर का, तो पिटिशनर बहुत लोग ऐसा भी है कि बोल रहा है कि पिटिशनर बन जाने से केस हो जाएगा, फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम भी पिटिशनर बने हैं, ठीक ना। हम लोग का विज्ञापन जो झारखंड पुलिस का था उसमें भी होमगार्ड के लोग जो केस किए थे, और फिर हम लोग करीब 5-6 हज़ार कैंडिडेट जो है सारे लोग पिटिशनर बने थे और हम लोग की जीत हुई थी, और हम लोग को कभी कोर्ट नहीं जाना पड़ा। ऐसा नहीं है कि पिटिशनर बन जाने के बाद कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपको आधार कार्ड में अपना सिग्नेचर, आप जैसे मान लीजिए कि बहुत कोई बोल रहा है कि अकाउंट से पैसा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप अकाउंट में मान लीजिए इंग्लिश में साइन किए हैं तो आधार कार्ड में हिंदी में साइन कर दीजिए, जो जमा कीजिएगा आधार कार्ड पिटिशनर बनने के लिए, तो ऐसा पैसा नहीं निकलेगा। आपको पता है कि अकाउंट में हम हिंदी में साइन किए हैं तो आप आधार कार्ड में इंग्लिश में साइन कर दीजिए, सिग्नेचर चेंज करके साइन कर दीजिए, तब कोई पैसा कैसे निकाल लेगा। तो अपना कॉमन सेंस लगाना है, लेकिन आपको हम 100% इंश्योर कर देते हैं कि पिटिशनर बनने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, आपको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और सेटिंग गेटिंग हो रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग हो रहा है तो सेटिंगो कर लीजिए, ठीक ना। लेकिन नौकरी लेना है, सेटर ही नहीं कहता है कि हम झारखंड का नहीं लेंगे, बिहार का लेंगे, यूपी का लेंगे और मद्रास का लेंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड हों और हमको याद करें। पढ़ाई थोरोली करना है, लेकिन कभी कभी आत्म मंथन करना है, ब्रेक लेके सोचना समझना। ज़्यादा संभावना हमको लग रहा है कि टेक्निकल का एग्ज़ाम बहुत दिन से नहीं हुआ है, उसी के साथ नगर पालिका का हुआ था, उसका क्लियर हो गया
सीजीएल का आया था वो वाला भी लगभग क्लियर ही चल रहा है, तो टेक्निकल वाला भी बहुत जल्दी होने वाला है। एक्साइज कांस्टेबल का हो जाएगा, और फील्ड वर्कर का भी यही तीन वैकेंसी पर हमको जो है मेरा साइकोलॉजी बता रहा है कि 3 वैकेंसी जो है जनवरी में क्लियर हो जाएगा, मतलब एग्ज़ाम। और सबसे 1 नंबर में टारगेट में है एक्साइज कांस्टेबल। झारखंड पुलिस का फिजिकल नहीं होने के कारण इसका डिले होगा, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल वाले आप लोग हाई अलर्ट में आ जाइए। फील्ड वर्कर वाला और टेक्निकल, सीजीएल टेक्निकल, ये तीनों का एग्ज़ाम इसी महीने में 90% समझ लीजिए कि होगा। आप लोग को अब किसी तरह का शक संदेह नहीं होना चाहिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पिटिशनर, अगर इसमें अगर सीजीएल का कैंडिडेट है तो पिटिशनर बनिए, ताकि निष्पक्ष जांच हो। जो भी इसमें सेटिंग वेटिंग में धांधली हुआ है, शामिल है, वो गिरोह पकड़ाए, ठीक। आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आज या कल या तो ये सप्ताह में आपको अपडेट मिलने की पूरी संभावना है। जय हिंद।